अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो है रमज़ान स्पेशल वीडियो और इफ्तार स्पेशल वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चाइनीज़ पकौड़ा की रेसिपी। अगर आपने इससे पहले इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आपको ये खाने में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और ये आपकी बहुत ही फेवरेट रेसिपी बनने वाली है। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है 6 टेबल स्पून के करीब बेसन लिया है। हाफ कप के करीब आप कह सकते हैं कि मैंने बेसन लिया है। उसके बाद 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऐड करेंगे चावल का आटा। 6 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर चावल का आटा ऐड किया है। चावल का आटा ऐड करने के बाद मजीद हमने इसके अंदर डालनी है सब्जियां जो मेरे पास इस वक्त घर में मौजूद थी, उसी के साथ मैं इसको बनाने वाली हूँ। मैंने लिया था एक छोटे से साइज का आलू, एक शिमला मिर्च थी, उसको हाफ शिमला मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। उसके बाद छोटे से साइज का प्याज लिया था, बंद गोभी ली थी, फरी कट कर लिया था। इसके टेस्ट को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा चिकन भी ऐड करेंगे। सिंपल 3 से 4 आप चिकन के पीस लेके छोटे छोटे क्यूब्स फॉर्म में, तो उसको आपने बॉईल कर लेना है। 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो बॉयल चिकन आपके पास होगा तो उसके साथ बेहतरीन आप पकोड़े जो आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे नमक 1 टीस्पून। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी चिली फ्लेक्स, डालूंगी 1 टीस्पून। फुल भर के मैंने 1 टीस्पून डाला था। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून। काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाला था बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून। मज़ीद इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस 2 टेबल स्पून फुल भर के मैंने ऐड किया था। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। सोया सॉस ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं बनाना, बस इतना होना चाहिए कि ये एक जो है ठीक सा मिक्सचर रेडी हो जाए। इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दिया या मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला अगर आप इसको कर देंगे ना तो ये फिर आपसे नहीं बनेगा। जब आप इसको फ्राई करने लगेंगे ना तो तमाम सब्जियां जो है ना वो बिखर जाएंगी और ये पकोड़े की फॉर्म में नहीं आएगी। तो इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जैसे कि वीडियो में आपको मिक्सचर नज़र आ रहा है ना, सेम आपका मिक्सचर भी ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं किचन में और इसको फ्राई करते हैं। और फ्राई करते हुए भी आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जब इसको आप कुकिंग ऑयल में या घी में आप इसको डालने लगे तो एकदम से आपने इसको जो है आपने इसको टर्न नहीं करना इसकी साइड को। तो जब आपको लगे कि एक साइड जो है ना अच्छे से कुक हो गया तो फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना है। नॉर्मली काफ़ी टाइप के हम पकोड़े बना रहे होते हैं, लेकिन तमाम टाइप्स के जितने भी हम पकोड़े बनाते हैं उनसे तमाम से इसका टेस्ट जो है टोटली डिफरेंट होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर इफ्तार में आपके घर में डेली पकोड़े बनते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आसान और सादा है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है, तो ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े जो हैं चाइनीज़ पकोड़े रेडी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।